अगर कोई भी बुद्ध की पूजा वो चक्कर डाल के करने की बात करता है, बाबा साहब की पूजा की बात करता है, समझ लो कि बाबा साहब का घोर विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी है, बुद्ध का विरोधी है। बुद्ध तो जानने की बात करते हैं, समरसता करते हैं, समझ जाना मामला गड़बड़ है। इसलिए मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति शब्द सुनते हैं तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। एच बुद्धा अतीतचां एच बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ए बुद्धा अहम वन्दामि शब्दा। मैं तथागत सम्यक समुद्ध को नमन करते हुए, काफी समय हो गया है, मैं सोच रहा था लेकिन समय की मर्यादा में कुछ कहूंगा, संदेश तो जरूर दूंगा और संदेश देना भी चाहिए। आप लोग धूप में बैठे हैं और लेकिन कुछ वक्ताओं को भी संदेश देना चाहूंगा जो यहां मंच से बोलते हैं, जनता को संदेश देते हैं। तो पहला संदेश मैं यहां से मंच से जो बोलने आते हैं उनको देना चाहूंगा। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द, उन शब्दों को मंच से बोलता है और सुनने वाले लोग सुनते हैं तो सुनने वाले लोगों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। जब भी हम मंच से बोलते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है, वक्ताओं की जिम्मेदारी होती है सही शब्दों का प्रयोग। इसको अन्यथा न ले वक्ता लोग भी, कि वक्ता लोग भी ध्यान दें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है समाज को जगाना, तो सही शब्दों का उपयोग करें, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। शब्दों का ही तो खेल है, शब्दों का ही बहुत बड़ा खेल है कि बाबा साहब अम्बेडकर समता की बात करते हैं और आरएसएस और बीजेपी वाले समरसता की बात करते हैं। समता शब्द में क्या खराबी है? दरअसल बीजेपी और आरएसएस मानसिकता के लोग समरसता में कौन कौन सा रस पिलाते हैं, वो दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर को ध्वस्त करते हैं। इसलिए जो भी कोई समरसता बोले, समझ लो ये बंदा आरएसएस का है, क्योंकि वो बाबा साहब के शब्द का विरोध करता है। समता, बुद्ध का शब्द, रैदास का शब्द, कबीर का शब्द, नानक का शब्द, चोखा मेला का शब्द, हमारे गुरुओं का शब्द समता है, बराबरी है। लेकिन अगर समरसता करते हैं, समझ जाना मामला गड़बड़ है। इसलिए मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति शब्द सुनते हैं तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। दूसरी बात, बुद्ध के जो आयोजन है, ये यहां पंचशील के झंडे, बुद्ध का चित्र और बुद्ध पूर्णिमा पे यहां का कार्यक्रम, तो बात बुद्ध की होनी चाहिए, बुद्ध पे ही बात होनी चाहिए।
कुछ भी नहीं कह देना चाहिए। आइए कुछ बुद्ध पे बात करते हैं, थोड़ा सा तो करते ही हैं। और बात भी डॉक्यूमेंटेड बात, इधर उधर की नहीं, डॉक्यूमेंटेड बात। मैं यहां चित्र देख रहा था, जरा आप भी देखिए इस चित्र को, आप सब देखें इस चित्र को, डेलिबरेटली कह रहा हूं। जो यहां बुद्ध या ज्यादातर बुद्ध के चित्र, बुद्ध की मूर्तियां जब आप देखेंगे तो पाएंगे आधे तो बंद आंखों के हैं। देखो जरा ध्यान से देखो। बाबा साहब अम्बेडकर को एक B.R. मदलांकर नाम के एक चित्रकार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को फोटो देते हैं। बाबा साहब ये बुद्ध का चित्र मैं लीजिए, मैं आपको भेंट करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बहुत बढ़िया चित्र बनाया है चित्रकार जी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे खुशी होती अगर आप मुझे चित्र खुली आंखों का बुद्ध बना के देते। खुली आंखों के बुद्ध। दरअसल साथियों, माताओं, बहनों, मैं यहां से एक संदेश देना चाहता हूं। बुद्ध को जानो, वो आंख मींच के वाला बुद्ध मत जानो, खुली आंखों का बुद्ध जानो। खुली आंखों का बुद्ध जानो, आंख खोल के बुद्ध को जानो। आंख खोल के जानोगे तो पहचानोगे क्या? तब जानोगे कि बुद्ध को जानने की कोशिश करोगे। अगर आपने बंद करने का, आंखें बंद करके एक कार्यक्रम शुरू किया, सारा का सारा सत्यानाश। बुद्ध, आप जब बुद्ध का सत्यानाश करोगे तो फिर आपका तो कल्याण कैसे होगा? तीसरी बात, पूजा। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करूंगा, थ्योरेटिकल और बहुत डीप नॉलेज में नहीं जाऊंगा। हालांकि डीप नॉलेज में कभी और बात करूंगा, हो सकता मैं 2-2 घंटे बुद्ध पे बोलता हूं, लेकिन यहां ऐसा आपको कोई बोर नहीं करूंगा। 3 तरह की पूजा होती है। पहले तरह की पूजा, आए, माला चढ़ाई, अतिथियों ने भी फूल चढ़ाए। पहले तरह की पूजा, फूल चढ़ा करके पूजा। दूसरी तरह की पूजा, खिला पिला करके, जो वेज और नॉन वेज, चलो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, कुछ लोग करते हैं, मेरा वो चर्चा का विषय भी नहीं है। कुछ खिला पिला के पूजा करते हैं। मुझे ना हमारे गुरुओं ने खिलाने पिलाने की बात कही, ना हमारे गुरुओं ने तो जो बात की, विचारों को मानने की बात की। जानो तब मानो, जानने की बात की तब मानो। तो चाहे रैदास हो, कबीर हो, नानक हो, चोखा मेला हो, पेरियार हो, बाबा साहब अम्बेडकर है, हमारी पूरी की पूरी श्रमण संस्कृति है, वो पूजा की संस्कृति नहीं है। अगर कोई भी बुद्ध की पूजा वो चक्कर डाल के करने की बात करता है, बाबा साहब की पूजा की बात करता है, समझ लो कि बाबा साहब का घोर विरोधी है। बाबा साहब का विरोधी है, बुद्ध का विरोधी है। बुद्ध तो जानने की बात करते हैं, जानने की बात करते हैं। बुद्ध बात करते हैं, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम म्यूना बसलो होती, कम म्यूना होती ब्राह्मणों। कर्म से होता है ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। ऐसी बात बुद्ध कह करके हमारे बुद्ध गुरु जाति प्रथा को ललकारते हैं। रैदास भी वही गुरु कहते हैं, जाति जाति में जाति है ज्यों केलन में। ऐसी बात रैदास से भी जाति प्रथा को ललकारते हैं। और बाबा साहब तो किताब लिख देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का विनाश। और हम यहां पे बुरा नहीं मानेंगे भाई। अगर हम शंकर में अगर जाटो जाति के शंकर हैं तो शंकर को भी जाटो बना देते हैं और हनुमान को भी दलित बना देते हैं। ये सब लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा का सत्यानाश करते हैं। बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा के घोर विरोधी। दोस्त और दुश्मन की पहचान जरूर जानना चाहिए। साथियों, संदेश तो देना चाहिए। जब आप
बाबा साहब जगाने की बात करते हैं। बहन डॉक्टर चंद्रकांता माथुर ने कहा जगाने की बात, बाबा साहब खुद जाग रहे थे। लीडर है बुद्ध, उनको दुनिया फॉलो करती है। लीडर है फूले पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर काशी राम साहब। नेतृत्व अपने जैसा पैदा करते हैं, वो जगाते हैं। तो फिर बंद आंखों के बुद्ध, बंद आंखें करके तो अगर बंद आंखें करके जरा चलना, जरा 10 कदम, अगर गुड्डे गड्ढे में न गिर जाओ तो मेरे से कहना बात गिर, समझ रहे हैं ना बात को? तो समझना है दोस्तों, नेतृत्व करने वाले लोग, जो नेतृत्व करते हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग, अपने जैसा व्यक्ति बनाते हैं। रैदास ने बनाया, मान्यवर काशीराम साहब ने जगाया। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। लेकिन संदेश तो देने वाला चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है गाना गा गा करके मैंने मंचों से बहुत सारे सुलाने वाले लोग देखे हैं। गाना तो अच्छी तरह से गा गा करके सुला देते हैं, लेकिन बाबा साहब तो जगाने की बात करते हैं। बाबा साहब स्वयं जागते हैं और जगाने की बात करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब, तेरी नेक कमाई तूने सोती कौन जगाई। तो जगाने की बात और सुलाने का कार्यक्रम, ये थोड़ा सा हमें देखना है। साथियों, बुद्ध पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। बुद्ध को अपनाने की बात करते हैं। बुद्ध के जन्म के 3 हिस्से हैं डॉक्टर साहब। पहला, वो सिद्धार्थ नाम का बालक राजकुमार, जन्म से 29 साल का राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बनते हैं। गौतम, और पहली स्टेज 0 से 28 और 29 वर्ष की, और दूसरी स्टेज 29 से 35 वर्ष की। एक राजकुमार घर छोड़ करके, राज सत्ता छोड़ने की बात करके, छोड़ दे करके, घर पार परिवार सब कुछ छोड़ करके दुनिया के कल्याण के लिए निकलते हैं। दूसरे 29 साल से 35 साल, और तीसरा फिर 35 साल से 80 साल, तब गौतम से बुद्ध बनते हैं। सिद्धार्थ, गौतम और फिर बुद्ध। हम यहां बुद्ध की बात करने आए हैं, बुद्ध की जयंती मनाने आए हैं, बुद्ध की जयंती बनाने आए हैं। कौन से बुद्ध? जो राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम होकर के ट्रांसफॉर्म होके बुद्ध बनते हैं। कौन से वाले बुद्ध? वो जो समता की बात करते हैं। ऐसे बुद्ध जो नारी को आजाद करते हैं। वो गुरु की परंपरा जो नारी को आजाद करते हैं, वो बुद्ध। और वही रैदास मीरा को आजाद करते हैं। बुद्ध नारी को संघ में डाल के बराबरी का हिस्सा देते हैं। रैदास मीरा को आजाद करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर संविधान में समानता का अधिकार देके नारी को आजाद करते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब बहन कुमारी मायावती जैसी मुख्यमंत्री तैयार करते हैं। हमारे महापुरुषों ने नारियों को आजाद कराया है। ये बात है विचारधारा की। और दूसरी विचारधारा नारी को हमेशा गुलाम बनाती है, नारी को पूजा का पात्र बनाती है। तो ये समझने की बात है साथियों। बुद्ध को बुरी तरह से इस देश में, बुद्ध के विरोधियों पे ज्यादा मैं 1 मिनट जरूर चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, लेकिन जानना तो चाहिए कि इस देश की राज सत्ता ने बुद्ध को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो शांति के दूत, दुनिया में शांति फैलाने वाले बुद्ध, उनको एटम बम उस दिन फोड़ा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और कहा बुद्ध मुस्कुराए। क्या आपको पता है इंदिरा गांधी ने जो एटम बम फोड़ा था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन फोड़ा था, उसका कोड वर्ड था बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध के नाम पर कितना भारी षड्यंत्रकारी चालें चलती हैं। अरे भाई, बुद्ध का एक
एक ही स्थान, सारनाथ दूसरा स्थान, पहला स्थान बोध गया, एक ही है, और उसमें भी कौन कब्जा किए बैठे हुए हैं सब जानते हैं। वो चर्चा का मेरा यहां पर विषय नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, जानना चाहिए। धारयेत यत तत् सह धर्म, धर्म क्या है? धारण करने योग्य है वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। जानना चाहिए क्या धारण करने योग्य है? क्या गैर बराबरी धारण करने योग्य है? नहीं। जाति प्रथा धारण करने योग्य है? नहीं। पूजा पाठ धारण करने योग्य है? नहीं। अशिक्षा धारण करने योग्य है? नहीं। बुद्ध जाते हैं, जब बुद्ध कलामों के गांव गए, कलामों के गांव गए तो कलामों ने पूछा, ऐ महामानव, ऐ तथागत, हमारे दुखों का क्या कारण है? दो प्रश्न पूछे उन्होंने, दो प्रश्न, कि हम लोग प्रताड़ित हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग सताए हुए हैं, हमारे दुखों का क्या कारण है और हम कब तक गुलाम बने रहेंगे? तथागत कहते हैं कि आपके जो उत्तर, तथागत का उत्तर है, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है बुद्ध पे तथागत की वाणी है। तथागत कहते हैं संसार के मनुष्यों, जितने भी मनुष्य हैं, उनके दुख का कारण है अज्ञान, अशिक्षा, लैक ऑफ नॉलेज, अंधकार। जिसको अंधकार और प्रकाश की बात कही, जिसको बंद आंखों की बात कही, जिसको अज्ञानता की बात बुद्ध कहते हैं। और वो कहते हैं आजाद कैसे होंगे? अज्ञान को हटाओ, अज्ञान को हटाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, आपके दुखों का कारण मिल जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एक वही ज्ञान, बुद्धि की बात, शिक्षा की बात बाबा साहब अंबेडकर ने, जो यहाँ पर हमारी बहन शेरनी दहाड़ रही थी, बहुत सारी जो पत्रकार बहन नीलम बौद्ध जी दहाड़ रही थी, वकील साहब दहाड़ रहे थे, शिक्षा की बात, मैं वो सेंटेंस बात रिपीट नहीं करूंगा, सब जानते हैं सवाल। लेकिन ये ज्ञान है क्या? ये तो डिफाइन होना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान आंख मीच करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत सारे गुरु ज्ञान दे रहे हैं, जाने कौन कौन से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सारे आंख मीच करके जो आंख बंद करके ज्ञान देते हैं, अंधकार में ले जाते हैं, अंधकार में ढकेलते हैं, वो अज्ञानता की ओर ले जाते हैं, वो अशिक्षा की ओर ले जाते हैं। पहले पहचानो तो ज्ञान का रास्ता, ज्ञान का रास्ता बराबरी की तरफ ले जाता है, ज्ञान का रास्ता भाईचारे को ले जाता है, ज्ञान का रास्ता आपको अमीरी की तरफ ले जाता। जो गरीब होते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, और जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं वो गरीब नहीं होते, वो अशिक्षित नहीं होते, वो इस तरह से नहीं चलते। बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध क्या करें, आ ही जाएंगे। जब बुद्ध की बात करो तो बाबा साहब आ ही जाएंगे। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर के ही हैं जो बुद्ध को खोद के निकालते हैं, बार बार बुद्ध को राष्ट्र के चक्र में, राष्ट्रीय झंडे में, नीला झंडे आपने देखा है भाई? हेलो वकील साहब, अच्छा चलो मैं दूसरे मोड में बात कर लेता हूं, कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर है। आई नो हाउ टू कम्युनिकेट, मैं जानता हूं कि किस तरह से लोगों को बात की जाए। जब लोगों का ध्यान बढ़ता है, अच्छा हमारे देश का झंडा का नाम क्या है भाई बताओ? हाँ जी, अपने झंडे, अपने देश के झंडे का नाम क्या है? जोर से बोलो भाई। तिरंगा। क्या है नाम? तिरंगा। ध्यान से देखा? कितने रंग है? जरा ध्यान से सोच के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितने रंग, जल्दी बताओ, कोई भी बता दे। अपने देश के झंडे में कितने रंग? 3। कौन कह रहा 3? अरे कितने रंग? कोई कह रहा 5।
हाँ जी डॉक्टर साहब कह रही हैं 4। अगर 4 रंग हैं तो कौन कौन से 4 रंग हैं भाई? पहला तो देख लो केसरिया है, सब जानते हो भाई केसरिया। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये वाले वो वाले, बाबा साहब के विरोधी, बाबा साहब को मानने वाले, सब जय भीम करने वाले। पहला रंग। दूसरा सफेद और तीसरा हरा। चौथा रंग कौन सा? दरअसल प्रश्न ये मैं पूछना चाहूंगा, चौथा रंग कौन सा है? हाँ जी, नीला। तो ये बताओ, तो प्रश्न मेरा ये है, यहीं से मैं बुद्धि को अप्लाई कराता हूं आपसे, कि हमारे देश का झंडा तिरंगा कैसे कहते हैं जबकि इसमें 4 रंग हैं? चौथा रंग नीला है। नीला है, बुद्ध का चक्र नीला है, बुद्ध झंडे में है, बुद्ध देश में है, बुद्ध देश के हर नोट पे बुद्ध है। सम्राट अशोक हर नोट पे है, राज सत्ता में है, धर्म संता में है, हर घर में बुद्ध है, हर घर में बुद्ध है, हर नोट पे थम है। जानो तो मानो, वही तिरंगा है। देखिए, मैं राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करता हूं। कुछ लोग हो सकता मेरी बात को अन्यथा ना ले जाएं। मैं राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करता हूं, लेकिन जानने की बात है, जानो कि उसमें 4 रंग हैं। चौथा रंग नीला है, और नीले रंग को बताया नहीं गया है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसा राजा सम्राट अशोक, बुद्ध जयंती है ना, तो बुद्ध के बाद एक राजा हुआ जिसने बुद्ध का धम्म इतना फैलाया, सारे वक्ता कह गए सम्राट अशोक की बात किसी ने नहीं कही, माफी चाहूंगा सारे वक्ताओं से, लेकिन ऐसा राजा हुआ है सम्राट अशोक जिसने बुद्ध का धम्म भारत में नहीं दुनिया में फैलाया। इसलिए सम्राट अशोक को भी अभिनंदन करना चाहिए। बुद्ध को मानने वाले सम्राट अशोक की जयंती क्यों नहीं मनाते? मेरा प्रश्न है। मैं प्रश्न करके जाता हूं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता। मैं प्रश्न करता हूं, सम्राट अशोक दुनिया का सबसे महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, जो इतना बड़ा शासक है कि भारत का से लेकर के पेशावर तक, काबुल, पाकिस्तान, पेशावर तक, और उधर फैलाता है। देखो नीचे डाउन द अर्थ पर, और कहां धम्म फैलाता है पता है? श्रीलंका, जावा, और से लेकर के इधर थाईलैंड, चीन, जमलेरिया, जाने कहां 27 देशों में संदेश फैलाता है। बुद्ध की जयंती नहीं मनाते, कोई नहीं मनाता। जो नहीं कौन कौन सी जयंती, मैंने ये जयंती वो जयंती, पता नहीं कौन कौन सी जयंती, मैं उस पर चर्चा नहीं करने देता। मैं बुद्ध की बात, बाबा साहब की बात और अपनी संस्कृति की बात करता हूं। तो जानो बच्चों, मेरा आयोजकों से यहां रिक्वेस्ट है, वकील साहब, हम सम्राट अशोक की भी जयंती मनाएं, जिसने बुद्ध धम्म को इस देश में फैलाया। हमें मनानी चाहिए, यहां नहीं तो कहीं ना कहीं हमें बनानी चाहिए। साथियों, ये एक संदेश, गुस्सा आता है। अभी बहन ने कहा था कि गुस्सा आता है पतियों को। अरे गुस्सा क्यों आता है पता है? पतियों को गुस्सा आता तो दरअसल किसी और पे बात पे है। दरअसल गुस्सा आता है, इनका राज सत्ता छीन ली गई, इनकी फाइनेंशियल पावर छीन ली गई, इनका सब कुछ छीन लिया गया। गुस्सा इसलिए आता है बहनों, पतियों को, और वो गुस्सा आता कहीं है, वो निकालते कहीं है घर में। बहनों को भी गुस्सा आता है। मैं यहां अप्लाई करता हूं बुद्ध का एक सील, प्रैक्टिकल। गुस्सा आग है, और आग का इलाज है क्या है? आग का इलाज क्या है? बोलो भाई, मैं भाषण नहीं दे रहा। आग का इलाज क्या है? यहां पे अभी कुछ आग लग गई थी, यहां पे पानी ना है, ओ ये देखो मामला, वकील साहब अब मुझे छेड़ रहे हैं।
दोस्तों यहां बिल्कुल मैं वकील साहब की बात को और बड़ा करता हूं। दोस्तों जब गुस्सा आता है तो गुस्से को शांत करने के लिए पानी डालना चाहिए। कौन सा पानी? प्यार का पानी डालो। बहनों, जब भी पतियों को गुस्सा आए पानी पिला दो ना। और जब भी पत्नी को गुस्सा आए तो भाई साहब आप भी पिला दो प्यार का पानी। गुस्सा आग है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वकील साहब ने ठीक कहा, लोग आग में पेट्रोल डालते हैं, घी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, आग को भड़काते हैं। गुस्सा शांत कहां है? कैसे होगा शांत? अप्लाई करो। कौन सा? मूसा वादा वीर मणि सिक्खा पदम समादयामि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुस्सा इसलिए आया था कि झूठ बोला था। पति महाराज क्यों लेट हो गए? लेट क्यों आए? ऐसे ही चल गया था। नहीं, झूठ बोले ना, इसलिए आया ना गुस्सा पत्नी को। सच बोलो ना प्यार से, अरे भाई लेट हो गया था, कोई बात नहीं, काम से था। चलिए, गुस्सा आग है, आग का इलाज है पानी। हमें समता, मैत्री, भाईचारे का पानी समाज में डालना है। अपने रिश्तेदारों पर, अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, समाज में भड़काने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, पेट्रोल डालने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, धर्म के नाम पर लोग पेट्रोल डालते हुए मिल जाएंगे। यहां बुद्ध का धम्म है, बुद्ध का सद्धम्म है। ये भाईचारा, समता, मैत्री, भाईचारा, करुणा की बात बताते हैं। करुणाशील हैं बुद्ध, करुणा के सागर हैं तथागत बुद्ध। बुद्ध को जानो, करुणा के सागर हैं बुद्ध। बुद्ध को तभी मानो पहले जानो। कुछ लोग मूसावादा हो गया, चोरी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। सारे मैंने देखा तृष्णपनशील करते हुए लोगों को, मैंने देखा कह देता हूं ना। वो कहने के लिए तो कहते हैं शराब पीना बुरी बात है, पीते खूब है, मंच से तो भाषण देते हैं शराब पीना बुरी बात है। दरअसल बात ये सीख के कहां से आते हैं? वनवादी व्यवस्था ने सिखाया। बुद्ध का धम्म निषेधात्मक है, सिर्फ 5 चीजों को मना करता है। बुद्ध का धम्म निषेधात्मक है। डॉक्टर साहब 5 चीजों को मना करता है, बाकी कहता कुछ भी करो, सिर्फ 5 चीजें ना करो, कुछ भी करो, 5 चीजें ना करो। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, और जीव हत्या मत करो, और स्त्री को ना छेड़ो। बस दैट्स ऑल। यही 4-5 चीजें, इसके अलावा चोरी मत करो। 5 ही तो चीजें हैं, बाकी जो मर्जी है करो। बुद्ध का धम्म निषेधात्मक है, लेकिन बुद्ध का धम्म अन्वेषणात्मक है, खोज है। अगर जानो विपस्सना को तो मानो, जानो। इतनी बड़ी खोज है बुद्ध का धम्म, इतनी बड़ी खोज है बुद्ध का धम्म। जब जानोगे, जब विपस्सना करके तब मानोगे कि ये शरीर है, ये शरीर जो है, जब शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो विचार स्वस्थ है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मन कैसे स्वस्थ होगा? और मन स्वस्थ नहीं है तो विचार कैसे स्वस्थ होगा? मन को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सिस्टम बुद्ध लगाते हैं। और धम्मपद की पहली गाथा में कहना चाहूंगा, मनोपमंगमो धम्मो मनोसेट्टा मनोमया मन साजा पठत्येनि वासति वा करोति वा ततो न दुखम मन वेते चक्को वा वह तो परम। मन ही मन, जो मन है, मेरे मन ने कहा, ऐसा कहा, ये मन ही है, यही दुख और सुख की प्रवृत्तियों का यही अगुआ है। तो आपका मन अगर अच्छी काम करने की बात करेगा, लाभ अच्छा होगा, परिणाम अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे। दोस्तों, बहुत लंबी बात, समस्या यह है मैं बहुत सारी चीजें कह चुका हूं, बहुत कहना चाह रहा था,
लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं होती हैं, सुनने वालों की अपनी मर्यादाएं होती हैं। मन पे बात कर लिया, वाणी पे मैंने बात कर लिया, कर्म पे बात कर लिया। मन, वाणी, कर्म, यही तो बुद्ध के तीन ही तो बात, और चौथे कंट्रोल सिस्टम, एक्शन पे बात की है। तो जब मन पे कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं, वाणी पे कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं, शरीर पे कंट्रोल सिस्टम विपස්සना के लगाते हैं, और कार्यों पर कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं, बुद्ध रास्ता बताते हैं, अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताते हैं। सम्यक सम्बुद्ध ऐसा मार्ग बताते हैं। सम्यक दृष्टि से लेकर के सारे उस मार्ग पे चर्चा अलग से कैडर में करता हूं। अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिशरण, 10 पारमिताएं, और बाबा साहब की अगर ये 22 प्रतिज्ञाएं कोई जान ले, 22 प्रतिज्ञाएं तो छोड़े, एक प्रतिज्ञा बिटिया ने इस बिटिया ने बहुत सारा काम किया था, ले बेटा ये ले, ये 22 प्रतिज्ञाएं मैं आपको देता हूं, और एक पड़ोस में बैठी बिटिया उसको भी दे दो। चाहे भी इनमें से एक प्रतिज्ञा अगर आप मान लोगे बाबा साहब को, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं दिया। मान्यवर काशीराम साहब की 5 प्रतिज्ञाएं कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है, कहते मिशन इधर उधर हो रहा है। भाई साहब, रैदास की बात मानने को तैयार नहीं। रैदास और कबीर है। कबीर कहता पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते जा चाकी भली पीस का संसार, और यहां बुद्ध की पूजा करने लगे। कबीर का भी सत्यानाश कर दिया, बुद्ध का भी सत्यानाश कर दिया। जानते हो भैया, बुद्ध की पहली मूर्ति 500 साल बाद बनी। हम लोग प्रकृति पूजक हैं। हम बुद्ध इन हवाओं में है, बुद्ध इन पेड़ों में है, बुद्ध आप में है, आप में है बुद्ध, हर मनुष्य में बुद्ध है, प्रकृति के हर जीव में बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, करुणा के सागर है बुद्ध। बुद्ध को एक मूर्ति में आप खोजते हैं, यहां गड़बड़ है। साथियों, मैं समय की मर्यादा को लांघ रहा हूं और मैं जान रहा हूं, तो कुछ संदेश देकर के वाणी को विराम करना चाहूंगा। दीपक जलाए, पंचशील के 5 दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाया, भाईचारे के 5 मोमबत्तियां जलाते हैं ना बुद्ध के सामने। ज्ञान का, करुणा का, शील का, बराबरी का, भाईचारे के दीपक जलाते हैं आप। साथियों, मैं बड़ी बात कहना चाह रहा हूं। हजारों लाखों दीपक हमने जलाए मुड़ेरों पर, हजारों लाखों दीपक हमने जलाए मुड़ेरों पर, लेकिन प्रश्न यह है, क्यों है अंधेरा धरा पर? क्यों है अंधेरा धरा पर? अगर हम लाखों दीपक जला रहे हैं, तो दीपक के नीचे अंधेरा क्यों रह जा रहा है? बुद्ध का ज्ञान, बाबा साहब का ज्ञान, फूले का ज्ञान, अंबेडकर साहब का ये बाबा संविधान, ये घर घर में क्यों नहीं पहुंच रहा है? दरअसल बात यह है, ना हम बुद्ध को अच्छी तरह से जाने, ना रैदास को अच्छी तरह से जाने, ना कबीर को जाने। हम तो पूजा में है, पूजा करो। आजकल अंबेडकर को भी पूजने लगे। हमारी संस्कृति पूजा पाठ की बजाय ज्ञान की संस्कृति है। साथियों, ज्ञान अलग चीज है। समस्याएं जब तक जिंदा हैं, समस्याएं रहेंगी। जब तक जिंदा हैं, समस्याएं रहेंगी। समस्याओं का कारण जानना है। समस्याओं को मैनेज किया जा सकता है, समस्याएं खत्म नहीं की जा सकती। मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, भौंक रहा है, सॉरी, मैं अपने पे तो कह सकता हूं ना, अपने का मजाक उड़ा सकता हूं। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता अगर भौंक रहा है, उसको भौंकने के लिए, रोकने के लिए उसको डांटना पड़ेगा, कुत्ता बंद हो जाए। मैनेज कर दिया ना, मैनेज करते हैं। इसी तरह से समस्याएं हैं। समस्याएं
को मैनेज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समस्याएं हैं, उनका कारण जान सकते हैं, और अगर कारण जान लेंगे तो निवारण कर सकते हैं। साथियों, अपनी वाणी को विराम देने के लिए, समस्या एक, संगठन अनेक, संगठन अनेक, धर्म एक, धर्म एक, धर्म एक, तो दलित बहुजन एक। पीछे आपने ये ऐसा कुछ देखा होगा, है आप लोगों के पास? दरअसल ये मैंने नहीं दिया था, इसके पीछे हमने एक विचार दिया था, दोबारा देखना, दोबारा पढ़ना। ये फोटो तो, ये तो हमारी विश है कि नोटों पे बाबा साहब और बुद्ध की फोटो हो, लेकिन दरअसल इसके पीछे विचार है। विचार को ध्यान से पढ़ना। मैंने मैसेज विचार का दिया था। विचार है, विचार ये है कि संगठन अनेक, 40,000 से ज्यादा संगठन बाबा साहब और बुद्ध के नाम से चलते हैं। SC ST OBC के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत सारे संगठन चलाने वाले लोग। संगठन अनेक, धर्म एक, धर्म एक, बहुत तो दलित एक, दलित एक, समस्या अनेक। गरीबी की समस्या, ये समस्या, वो समस्या, समस्याएं अनेक, समस्याएं अनेक, कारण एक, समस्याएं अनेक, कारण एक, और कारण एक तो निवारण एक, कारण एक, निवारण एक, और वो निवारण है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धम्म की शरण में जाता हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं। साथियों, यही समस्या का हमें बुद्ध की शरण में जाना होगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसको बाबा साहब कहते हैं। ऐसे ऐसे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने बुद्ध को खोज के दिया, हम बाबा साहब को कैसे भूल सकते हैं? जब बुद्ध की बात करें तो हमने वो मैसेज दिया था। साथियों, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, दो शब्द, और दो शब्दों में तूफान। बौद्ध धर्म है, दो शब्द, दो शब्दों में तूफान। एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में जान, तब ले बाबा साहब का नाम, तब ले बाबा साहब का नाम, और फिर कर बौद्ध धर्म का काम, फिर कर बौद्ध धर्म का काम। साथियों, आपने हमारे पूर्वजों का धर्म, हमारा धम्म, हमारा धम्म, हमारी धर्म नहीं, धम्म धम्म धम्म, हमारा धम्म, बौद्ध धम्म, बुद्ध धम्म की जयंती पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता है। हो सके ऐ माताओं बहनों, हो सके तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो। ऐ भाइयों, ऐ बुजुर्गों, ऐ माताओं बहनों, हो सके तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करे। हो सके तो अपने घर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक अम्बेडकर पैदा करो। जय भीम, जय भारत। आयोजकों का सम्मान, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय भीम, जय भारत।